हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम करेंगे चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। लेंथी चैप्टर है और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्टिंग से पढ़ेंगे बेटा, हर एक टॉपिक कवर करेंगे और जितना सिंप्लीफाई हो सकता है इतना आपको मैं सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला टॉपिक है बेटा कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है और उसका सिंबल जो है बेटा वो क्या है? कैपिटल सी। एटॉमिक नंबर इसका 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 4। पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 4। इसका मतलब इसके पास 4 बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट कैन अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन बाय फॉलोइंग टू वेज। अब इसको करना है बेटा, हर एक एलिमेंट की बात करें तो वो क्या करता है, जो नोबल गैस की कन्फिग्रेशन जो उसके नियरेस्ट है उसको अचीव करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब इसके पास बेटा आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, कैपेसिटी है 8 की। तो इसके पास दो तरीके हैं। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन, किसी से 4 इलेक्ट्रॉन उधार ले ले और क्या बना लेगा बेटा C4-A9। लेकिन फॉर ए न्यूक्लियस हैविंग 6 प्रोटॉन, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन भी क्या है 6। तो अगर कोई न्यूक्लियस है जिसके पास 6 प्रोटॉन है तो उसके लिए क्या होगा बेटा 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन, वो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे और क्या बना लेगा बेटा C4 पॉजिटिव केटाइन। But a large amount of energy is required to remove 4 electron, leaving behind carbon cation with 6 proton holding just 2 electron, which is not possible. सबसे पहले बेटा 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने में उसको बहुत सारी एनर्जी चाहिए, एक दिक्कत। दूसरा बेटा अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तो उसके बाद 6 प्रोटॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 2 है, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस मुसीबत से बचने के लिए कार्बन क्या करता है, अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दूसरे कार्बन एटम के साथ या फिर किसी और एलिमेंट के साथ। तो इस तरह की बॉन्डिंग को बोला जाता है बेटा कोवलेंट बॉन्डिंग। क्लियर हो गया बेटा कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है और कार्बन जो है वो शेयर क्यों करता है। कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्ड विच आर फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसी बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से बनती है is called covalent bond. Compounds having covalent bond are called covalent compound. और जो कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड से बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा कोवलेंट कंपाउंड। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्स बिटवीन टू एटम इज नोन कोवैलेंसी ऑफ दैट एटम। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए उसको क्या बोला जाता है, कोवैलेंसी उस एटम की। फॉर एग्जांपल जैसे कोवैलेंसी अगर कार्बन की वो 4 है, ऑक्सीजन की 2 है। सम एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बताई गई है बेटा कोवलेंट बॉन्ड की। जैसे क्लोरीन है बेटा, एटॉमिक नंबर 17 है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें, पहली शेल में 2 है, फिर 8, फिर 7। ठीक है, तो इसके पास आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आउटरमोस्ट शेल बनने के लिए। तो ये कैसे अचीव करेगा, उसको एक और क्लोरीन के पास जाएगा। ठीक है, वो भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन रखेगा, दोनों मिलकर करेंगे उसको शेयर कर लेंगे ना। इसने ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन और ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो ये क्या करेंगे बेटा अपना भी 1 इलेक्ट्रॉन ये रखेगा, अपना 1 ये रखेगा। तो ये 2 बन गए इलेक्ट्रॉन, ये इसके पास भी है इसके पास भी है, तो शेयरिंग हो रही है तो क्लोरीन बन गया। इसी तरह से बेटा ऑक्सीजन का भी दिखाया। एटॉमिक नंबर 8 है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है 2,6। आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 4 6 2 4 6। तो इनको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 2 ये रखेगा 2 ये रखेगा और फिर वो शेयर करके ये कंप्लीट अपना शेल कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स की। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड दे आर फाउंड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कैसे बनते हैं बेटा, जब इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाता है। और कोवलेंट कब बनते हैं, जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, आयनिक कंपाउंड सॉलिड होंगे और ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड या फिर गैसेस फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब कहता है कि इसमें आयनिक कंपाउंड में क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी स्ट्रांग रहती है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई रहता है। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वीक रहती है बेटा एटम्स के बीच में, इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो रहता है। आयनिक कंपाउंड पोलर है, पोलर मतलब ये डिसोशिएट हो जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में।
आर मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। तो ये पोलर सॉल्वेंट्स जैसे कि पानी है उसमें ज्यादा आसानी से क्या होंगे, सॉल्युबल है। लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करें, अल्कोहल, बेंजीन, पेट्रोल, उसमें ये सॉल्युबल नहीं है। कोवैलेंट कंपाउंड ये नॉन पोलर है, तो ये बेटा इनसॉल्युबल रहेंगे पोलर सॉल्वेंट में जैसे वाटर है, लेकिन सॉल्युबल रहेंगे नॉन पोलर में जैसे अल्कोहल है, बेंजीन, पेट्रोल एटसेट्रा। एक्सेप्शन दे रखी है, कुछ आयनिक कंपाउंड हैं जैसे कि सिल्वर क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसमें एक्सेप्शन है बेटा इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, यूरिया और कार्बोहाइड्रेट, ये कोवैलेंट कंपाउंड है लेकिन येट दे आर सॉल्युबल इन वाटर, फिर भी पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो कभी कभी डिफरेंस जो है वो पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले एलोट्रोपी क्या होती है बेटा, एक ही एलिमेंट, ठीक है, एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब उसका एक फेस है, फिर दूसरा फेस है, तीसरा फेस है, ठीक है, तीन रूप है उसके, ऐसे मान लीजिए एक से ज्यादा रूप है उसके, ठीक है। हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब दिखने में अलग है लेकिन केमिकल जो है वो आइडेंटिकल है, केमिकली सारे एक जैसे ही बने हुए हैं। दीज डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रोप्स। अब ये जो अलग अलग फॉर्म्स बन रही हैं इसको बोलते हैं एलोट्रोप्स। अब कार्बन के एलोट्रोप्स पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहले डायमंड आ गया। डायमंड का 3D स्ट्रक्चर है जिसमें हर कार्बन एटम इज लिंक्ड विद 4 अदर कार्बन एटम टेट्राहेड्रली। हर कार्बन एटम 4 के साथ लिंक्ड रहता है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्राहेड्रन, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है डायमंड की, कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, डेंसिटी बड़ी ज्यादा हाई, बड़ा हार्ड रहता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट लेकिन पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। हाई ब्रिलियंस, बड़ा ज्यादा शाइनिंग होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट। यूजेस क्या है बेटा, ग्लास कट करने में इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं कैटरेक्ट को आई से निकालने के लिए और ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आ गया ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का 2D लेयर फाउंड बाय हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन एटम प्लेस्ड वन अबव द अदर। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखो बेटा, हेक्सागोनल रिंग है, हेक्सागोनल मतलब 6 साइड वाली रिंग है, एक के ऊपर एक इस तरह से। दीज लेयर्स आर टुगेदर आर लिंक्ड टुगेदर होगा बाय वीक वैन फोर्सेस। ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, तो ये आपस में जुड़ी है बेटा फोर्स से, लेकिन वीक फोर्स है, उस फोर्स का नाम क्या है, वैन डर फोर्स। ईच कार्बन एटम इन ग्रेफाइट इज लिंक्ड टू 3 अदर कार्बन एटम। तो ग्रेफाइट के केस में एक कार्बन एटम 3 के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए चौथा इलेक्ट्रॉन वहां पे फ्री बैठा है, जिसकी वजह से वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिक सिटी का। नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं ग्रेफाइट की, ये ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस, स्मूथ एंड स्लिपरी टू टच और गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यूजेस क्या है बेटा, पेंसिल में इस्तेमाल किया जाता है, मशीन्स की लुब्रिकेंट के लिए और इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए सेल्स एंड बैटरी। नेक्स्ट है बेटा फ्लोरेंस, ठीक है, ये एक और तरह का कार्बन का एलोट्रोप है। पहला जो नॉन फ्लोरीन है वो है कार्बन 60 विच हैज कार्बन एटम अरेंज इन द शेप ऑफ फुटबॉल। तो फुटबॉल की शेप में कार्बन एटम वहां पे अरेंज रहते हैं। फ्लोरीन जो है उसको नाम दिया गया था बकमिस्टर फ्लोरीन ड्यू टू देयर रिजेम्बलेंस इन स्ट्रक्चर विद जियोडेसिक डूम डिजाइन्ड बाय आर्किटेक्ट बकमिस्टर फ्लोरीन। तो यहाँ पे बताया कि इसका नाम कहाँ से आया था बेटा, कोई डूम बनाया था किसी आर्किटेक्चर ने, तो उसके साथ स्ट्रक्चर रिवील करता है, इसलिए इसका ऐसा नाम दिया गया। प्रॉपर्टीज क्या है, ये डार्क सॉलिड कलर का है, डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, सॉलिड रहता है रूम टेम्परेचर पे, ना तो ज्यादा हार्ड है ना या सॉफ्ट है। जब इसको जलाया जाए तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास रहता है। यूजेस क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल डिवाइसेस में और कॉस्मेटिक में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी मैंने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का वर्सटाइल नेचर क्यों है, तो ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब देखो बेटा कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग करेगा अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन को दूसरे कार्बन एटम के साथ या फिर कोई और एटम्स के साथ शेयर करेगा ताकि क्या मिल जाए उसको, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वो अचीव कर ले। द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड नाउन टुडे इज अबाउट 3 मिलियन। आज के टाइम की बात करें तो कम से कम 3 मिलियन ऐसे कंपाउंड है जो कार्बन के बने हुए हैं। Why is it seen in carbon and in no other element? ऐसा सिर्फ कार्बन में ही क्यों है, किसी और में क्यों नहीं है? The nature of covalent bond enables carbon to form a large number of compound। इसका रीजन क्या है कि जो इसकी कोवलेंट बॉन्डिंग है उसकी वजह से ये बड़े सारे कंपाउंड्स बना लेते हैं।
तो 2 फैक्टर जो है नोटिस किए गए कार्बन के केस में, जिसकी वजह से क्या करता है वो बड़े सारे कंपाउंड्स बनाता है। सबसे पहला था बेटा कैटिनेशन, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुनते हैं ना बस। कैटिनेशन क्या है? कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू अ लार्ज मॉलिक्यूल। तो कार्बन की क्षमता है कि वो क्या करता है बेटा, बॉन्ड्स बना लेता है दूसरे कार्बन के साथ और लंबी लंबी चेन बना लेता है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना लेगा, बड़े सारे मॉलिक्यूल्स को अपने साथ जोड़ लेगा कार्बन के, दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन। These compound may have long chain, ब्रॉन्ज चेन और रिंग्स ऑफ कार्बन एटम। अब वो अपने साथ कार्बन को जोड़ेगा, चेन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन ऐसे जोड़ लेगा या रिंग बना लेगा, ठीक है, जब ब्रांचेस बना लेगा। इसके अलावा कार्बन एटम में बी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। एक तरीका तो ये था। दूसरा क्या है बेटा, कार्बन एटम्स आपस में सिंगल बॉन्ड से भी जुड़े होते हैं, डबल से भी, या फिर ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़े होते हैं। नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन द कार्बन कंपाउंड। और भी एलिमेंट्स हैं जिसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जिस हद तक कार्बन शो करता है इतनी किसी में भी नहीं है। मोर ओवर कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। ऊपर से कार्बन कार्बन की बॉन्ड जो बड़ी स्टेबल रहती है, बट स्ट्रॉन्ग होती है और स्टेबल भी है। दिस गिव्स अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। यही रीजन है कि हमें कार्बन और कार्बन एटम के साथ बड़े सारे कंपाउंड्स मिल जाते हैं, ठीक है। दूसरा है टेट्रावैलेंसी। सिंस कार्बन हैज 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन। तो वो क्या करेगा, अपने साथ 4 कार्बन एटम जोड़ लेता है, ठीक है, और विद एटम ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, या फिर कोई और 4 एटम अपने साथ जोड़ लेता है। अगेन द बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म विद अदर एलिमेंट आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और जो बॉन्ड कार्बन बनाएगा दूसरों के साथ वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, मेकिंग दीज कंपाउंड स्टेबल। तो ये कंपाउंड बड़े स्टेबल बनते हैं। द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। अब बेटा क्या रीजन है कि उसकी बॉन्ड, हम बार बार बोल रहे हैं कि ये दूसरों के साथ बॉन्ड बनाएगा या अपने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, बड़ी स्ट्रॉन्ग बनाएगा, उसका रीजन क्या है? उसका स्मॉल साइज। स्मॉल साइज छोटा है। दिस इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। जिस वजह से क्या है बेटा कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो दोनों में जो अट्रैक्शन बड़ी स्ट्रांग रहती है, तो उसको होल्ड कर पाता है शेयर्ड ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। इस वजह से बॉन्ड बड़ी स्ट्रांग रहती है और कंपाउंड जो है वो स्टेबल रहते हैं। नेक्स्ट आगे बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बेटा कार्बन के जो कंपाउंड है उनको बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि these compounds were initially extracted from natural substance and it was thought that these carbon compound could only be found within a living system। ठीक है, क्योंकि ये कंपाउंड जो थे शुरू में कहाँ से मिले थे? नेचुरल चीजों से, और ये माना जाता था कि ये सिर्फ लिविंग थिंग से ही मिलेंगे। Thus it was postulated that a vital force was necessary for their synthesis. In 1828 German chemist Friedrich Hohler disproved this theory by preparing urea from ammonium cyanide। तो पहले ये नेचर से ही मिलता था हमें, इसलिए इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता था। ये माना जाता था कि ये सिंथेसिस नहीं हो सकता, ये आर्टिफिशियल नहीं बन सकता। लेकिन फिर 1828 में जर्मन केमिस्ट था, उसने क्या किया था, यूरिया बनाया था अमोनियम साइनेट से, तो वहां से इसने उस थ्योरी को गलत साबित कर दिया था। तो नेक्स्ट है बच्चों एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंक्शनल ग्रुप। सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा? इट मे बी डिफाइंड एज एटम और ग्रुप ऑफ एटम। या तो सिंगल एटम है या फिर ग्रुप ऑफ एटम है, प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर सिंपल भाषा में बोलूं, एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसकी प्रॉपर्टीज होंगी ना, वो बताएंगी पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टीज कैसी रहेंगी। मतलब उस एटम की जो प्रॉपर्टी है वही पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टीज होती है, ऐसा आप समझ लीजिए, सिंपल वे में बोले, ठीक है। तो कोई बेटा एटम होगा सिंगल या ग्रुप ऑफ एटम होगा जिसकी प्रॉपर्टीज बताएंगी कि उस बाकी सबकी प्रॉपर्टीज कैसी रहेंगी। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर आल्सो ट्रीटेड एज फंक्शनल ग्रुप। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी फंक्शनल ग्रुप की तरह माना जाता है। फंक्शनल ग्रुप की कुछ खासियत है, वो देखिए क्या है। इट इज अ साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जिनकी फंक्शनल ग्रुप सेम है बेटा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेंगी। फंक्शनल ग्रुप इज अ बेसिस फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके नॉमेनक्लेचर में सबसे ज्यादा रोल किसका? फंक्शन ग्रुप का। इसी के बेस पे नाम दिया जाता है। जितने भी कंपाउंड है सेम फंक्शन ग्रुप के, वो सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे बेटा ये हीट्रो एटम्स है, सिंगल सिंगल, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, क्लास ऑफ कंपाउंड, इनको हेलो बोला जाता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, ClBrF है ना। ऑक्सीजन, हीट्रो एटम, क्लास ऑफ कंपाउंड अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ये ऑक्सीजन जो इस्तेमाल की जाती है इनमें, अल्कोहल में, एल्डिहाइड, कीटोन में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, आगे इनके लिखा हुआ ये फंक्शन ग्रुप है अल्कोहल बेटा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या, OH, एल्डिहाइड का CHO, कीटोन का C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड का C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, तो ये आ गया इनके नाम, ये आ गया इनका फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा होमोलोगस सीरीज क्या होती है। इट मे बी डिफाइंड एज फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक फैमिली है, सिंगल नहीं है कोई। ठीक है, परिवार है पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब इस परिवार का क्या होता है, फंक्शन ग्रुप जो है वो सेम रहता है। अगर फंक्शन ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी बेटा, सेम रहेंगी। ठीक है, तो वही लिखा हुआ बेटा, ये एक फैमिली है ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिनका फंक्शन ग्रुप सेम रहता है, जिसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी रहेंगी। और जो एडजेसेंट मेंबर है, साथ वाले जो मेंबर है बेटा, उनमें डिफरेंस कितना होना चाहिए। फॉर्मूले की बात करें तो CH2, या फिर मास की बात करें तो 14। ठीक है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन है तो 12 और 2 14 हो गया। ठीक है, तो दो मेंबर्स जो होंगे होमोलोगस सीरीज के, उनमें फॉर्मूले का डिफरेंस CH2 होना चाहिए और मास का डिफरेंस 14 होना चाहिए। क्लियर है। कैरेक्टरिस्टिक क्या रहते हैं होमोलोगस सीरीज के, हर होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंट बाय जनरल फॉर्मूला। हर होमोलोगस सीरीज का एक फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, जिससे वो पूरी पूरी फैमिली रिप्रेजेंट होती है। जैसे एल्कीन्स का है CnH2n+2। ठीक है, एल्कीन्स का है। ऑल द मेंबर ऑफ ए गिवन होमोलोगस सीरीज हैव सेम फंक्शन। दूसरा बेटा, जितने भी मेंबर रहते हैं होमोलोगस सीरीज के, किसी भी होमोलोगस सीरीज को उठा के देख लो, जितने मेंबर है सबका फंक्शन ग्रुप सेम रहेगा। नेक्स्ट बेटा, जो इसकी डेफिनेशन में लिखा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है उसके हिसाब से चलेंगे तो मेंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस होगा, CH2 का। मास के हिसाब से चलेंगे तो 40 यूनिट्स करेगा। सारे मेंबर होमोलोगस सीरीज के जो है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी, क्योंकि फंक्शन ग्रुप सेम है। और जो मेंबर होते हैं होमोलोगस सीरीज के, शोज ए ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज। अब अगर होमोलोगस सीरीज की बात करें तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता जाता है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, क्योंकि मास जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि मास का डिफरेंस 14 है, तो 14 बढ़ता जा रहा है, तो उस वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आते जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनका नोमेनक्लेचर, नामकरण कैसे होता है। The IUPAC names of organic compound are based on the name of parent carbon chain। तो सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन वो देखनी है, फिर उसके बाद में बेटा उसको मॉडिफाई करेंगे प्रीफिक्स या सफिक्स लगा के, जो बताएगा फंक्शन ग्रुप का नाम। डिपेंड करता है कि फंक्शन ग्रुप कैसा है, अब उसको प्रीफिक्स या सफिक्स यूज करना है। कुछ स्टेप्स यहाँ पे लिखे गए हैं, उनको फॉलो करना है। सबसे पहले बेटा कार्बन एटम को काउंट करिए कंपाउंड्स में, और रूट वर्ड लिखना हो आपको उसके लिए। ठीक है, इफ द कंपाउंड इज सैचुरेटेड एंड सफिक्स एन टू द रूट वर्ड, अगर तो बेटा वो सैचुरेटेड है, तो मुझे लगता है भी मैंने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड नहीं पढ़ा है। सैचुरेटेड मतलब सिंगल कार्बन बॉन्ड होती है। ठीक है, तो फिर आपको सफिक्स यूज करना है, एंड में एन लगाना है। ठीक है, लेकिन अगर वो अनसैचुरेटेड है तो सफिक्स क्या लगाना है, इन, और आइन फॉर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तीसरा स्टेप क्या है बेटा, अगर फंक्शनल ग्रुप जो है वो इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, इट इज इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ कंपाउंड विद ईदर प्रीफिक्स और सफिक्स। अगर कोई फंक्शन ग्रुप है उसमें तो आपको उसको एज ए प्रीफिक्स या सफिक्स इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे दिए गए हैं फंक्शनल ग्रुप, फिर बताया गया इनको प्रीफिक्स या सफिक्स यूज करना है। फिर एग्जांपल है IUPAC नेम करेगा, वो देखते हैं। हैलोजेंस जैसे क्लोरो, ब्रोमो, ठीक है, इनका प्रीफिक्स है, ये एज ए प्रीफिक्स यूज होते हैं, पहले ये यूज होंगे, क्लोरो लिखना पड़ेगा, ब्रोमो लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है CH3Cl, तो नाम क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन ग्रुप क्या है बेटा, Cl है ना, क्लोरो, तो पहले क्लोरो बोलना है। और यहाँ पे देखो कार्बन एटम एक है तो मीथेन। इसी तरह से अल्कोहल है बेटा OH, इसको सफिक्स यूज करना है, मतलब एंड में बोलना है आपने। जैसे ये देखो, ये यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है, इसमें सबसे पहले कार्बन एटम आपको काउंट करनी है, 3 है तो क्या होता है, प्रोपेन होता है। ठीक है, लेकिन फंक्शन ग्रुप क्या है बेटा मेरे पास, अल्कोहल, तो OL है ना, ये सफिक्स लास्ट में यूज होता है, तो E को हटा देंगे, OL ऐड कर देंगे तो प्रोपेनॉल बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एल्डिहाइड है, ये सफिक्स लगेगा Al, कीटोन का सफिक्स लगेगा ONE, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स लगेगा OIC एसिड, ओइक एसिड।
डबल बॉन्ड के लिए एल्कीन लगेगा, ये भी सफिक्स होगा, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए एल्काइन लगेगा, ये भी सफिक्स होगा हमारे पास, ठीक है। तो कहता है इफ द फंक्शन ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट एट आर नॉट प्रेजेंट एट फर्स्ट कार्बन देन द लोकेशन इज इंडिकेटेड बाय D2 3 4। मान लो कि हमारा जो फंक्शन ग्रुप है बेटा वो पहले कार्बन पे नहीं है, ठीक है, दूसरे नंबर पे है या तीसरे नंबर पे है, तो फिर उसकी पोजीशन भी बतानी पड़ेगी। जैसे आएगा 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, 2 क्लोरोप्रोपेन मतलब दूसरे वाले कार्बन एटम पे ये आपका क्लोरो फंक्शन ग्रुप बैठा हुआ है, ठीक है। तो आज की वीडियो बेटा यहीं तक रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ